नवाज शरीफ एक बार फिर खतरनाक होते दिखाई दे रहे हैं। अगर उनसे अपना गुस्सा नहीं संभल पा रहा और वो अब भी अपनी गुज़श्ता 3 हुकूमतों के खात्मा का एहतसाब जाते हैं तो आगे रोला ही रोला होगा। जबकि मियां साहब की वापसी के लिए सहूलतकारी ना ही पुराने कट्टे खोलने और पुरानी लड़ाइयां लड़ने के लिए की गई और ना उनके लिए आइंदा इंतखाबात का रास्ता इसलिए हमवार किया जा रहा है कि हम उस तारीख से ही ना निकल सके जिसने फौज और सिविल के दरमियान लड़ाइयों की वजह से मुल्क और अवाम की हालत ही खराब कर दी। मौजूदा सूरत हाल में जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मां सिवाय मईशत की बेहतरी, कारोबारी हालात और सरमायाकारी के फरोग, महंगाई पर काबू पाने, ज़राअत, IT, माइनिंग और दूसरे शोबों में तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन गवर्नेंस के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं होगी। डिफॉल्ट से हम बमुश्किल बचे, लेकिन अगर मुल्क को इस खतरे से बचाना है और मुआशी मुश्किलात से निकलना है तो फिर मियां साहब को वाकई अपना गुस्सा, अपने जाती मामलात वगैरह को भुलाना पड़ेगा। जो मियां साहब को ला रहे हैं उनकी भी सारी तवज्जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत, कारोबार, टैक्स सिस्टम वगैरह को दुरुस्त करने पर है और खरबों का नुकसान करने वाले सरकारी इदारों की निजकारी को यकीनी बनाना है ताकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस्तेहकाम हासिल कर सके, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, यहाँ कारखाने चलें, मुलाजमतों के मौके में इजाफा हो। शहबाज शरीफ ने बहसीयत वजीर आजम, आर्मी चीफ और जनरल आसिम मुनीर के साथ मिलकर मईशत की बेहतरी के लिए एक रोड मैप की बुनियाद रख दी थी जिसका मकसद सबको मिलकर फोकस होकर पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर बनाना है ताकि हमारा इन्हिसार बैरूनी मुआशी दारों और दूसरी कुव्वतों पर से खत्म हो सके और हम अपने पांव पर खड़े हो सकें। अगर मियां साहब ने भी वापस आकर लड़ना ही है तो फिर इमरान खान को भी इलेक्शन में लड़ने और तहरीक इंसाफ का रास्ता क्यों रोक दिया गया? फिर जो इलेक्शन जीते अपने अपने बदले ले ले। तहरीक इंसाफ को इसलिए रोका जा रहा है कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीतता है तो फिर इसका मतलब है कि नई हुकूमत के आते ही फौज से एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी जिसके नतीजे में ना यहां सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा और ना ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन होगा। इमरान खान की फौज से लड़ाई जैसी बड़ी गलती ने नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता बिल्कुल हमवार किया है। अब अगर वो अपनी पुरानी गलतियां दोहराना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, ताहम उनकी इस रविश से ना उन्हें कुछ मिलेगा, ना पाकिस्तान को, ना ही अवाम को। उनके पास ये सुनहरी मौका है कि फौज की मदद से पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के लिए दिन रात काम करें और गवर्नेंस की बेहतरी पर तवज्जो दें, महंगाई पर काबू पाएं और सबसे अहम बात यह कि अवाम को अपने बेहतरीन तर्ज हुकूमत से इस तरह मुतमईन करें कि लोग जब हुकूमती महकमों में अपने काम के लिए जाएं तो उनके लिए उनको काम फौरी हो जाए और बगैर रिश्वत सिफारिश के हर काम बड़ी आसानी से हो जाए और अवाम जो है उनके बहुत से मसाइल हल हों ताकि हमारे यहाँ भी अवाम के काम मेरिट के मुताबिक और बिल्कुल स्मूथ तरीके से हों। जो हुक्मरान पाकिस्तान को सही मानों में बदलेंगे अवाम उनके साथ ही होंगे, मईशत अच्छी होगी, तर्ज हुक्मरानी बेहतरीन होगा, अवाम सरकारी महकमों की खिदमात से खुश होंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी सियासी मामलात से पीछे हटना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है। मियां साहब जो सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिल रही है उसको पाकिस्तान और अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करें, अपने गुस्से पर थोड़ा काबू पाएं और जो मौका आपके लिए पैदा किया जा रहा हो उसको कभी भी जाया मत करें।